और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी पर अब सजा का ऐलान हो चुका है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था हत्या के मामले में। अवधेश हत्याकांड पर अब सजा पर भी मुहर लग गई है। मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, वाराणसी से बड़ी खबर, मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अवधेश राय मर्डर में बाहुबली मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था एमपी एमएलए कोर्ट ने। अब सजा का ऐलान हो चुका है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 32 साल पुराने इस फैसले पर अब सजा का ऐलान हुआ है। मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर में अवधेश राय की उनके ही घर के बाहर हत्या कर दी गई थी और 32 साल पुराने इस फैसले पर अब दोषी करार दिया गया और सजा उम्र कैद की सुनाई गई है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को। पिछले 1 साल में मुख्तार अंसारी के 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय मर्डर इस लिहाज से अहम है क्योंकि दोषी पाए जाने पर मुख्तार अंसारी को फांसी से लेकर उम्र कैद के कयास लगाए जा रहे थे कि सुनाई जा सकती है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर, और अब कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या मुख्तार अंसारी इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को। अवधेश राय के घर के बाहर ही इस हत्या को अंजाम दिया गया था 3 अगस्त 1991 में और 32 साल पुराने इस मामले में अब फैसला सामने आ चुका है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो अवधेश राय के भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश को मुख्य आरोपी बनाया था और इसी मामले पर लेकर सुनवाई हुई। एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया और अब आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। सजा पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। तो वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। बाकी के 4 आरोपियों को केस जो है वो प्रयागराज की कोर्ट में चल रहा है। मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है क्योंकि 32 साल पहले गोलियों से काशी दहल उठी थी। घर के बाहर ही हत्या की गई थी और इस हत्या मामले में अब फैसला सामने आया है। मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया और इसके बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विक्की डे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्की, अब जिस तरीके से हालांकि कई आपराधिक मामले दर्ज थे, 4 मामलों को लेकर सुनवाई भी हो चुकी थी और ये मामला बेहद अहम माना जा रहा था क्योंकि हत्या से जुड़ा हुआ मामला था। अब इस पर सजा का भी ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल सोनी, आपको बता दें जो इस 32 साल बाद यानी कि आज सोमवार को जो वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी आदेश आना था सजा को लेकर मुख्तार अंसारी के। आपको बता दें 32 साल पहले 3 अगस्त 1991 को लहुराबीर स्थित अवधेश राय के आवास के बाहर कुछ बंदूकधारी आते हैं, असलाधारी, और ताबड़तोड़ गोलियों से उनके ऊपर फायरिंग करते हैं, जिनमें वो घायल होते हैं। उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद वहां पहुंचने पे हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दी जाती है और एकमात्र उनके जो मुख्य गवाह थे, उनके छोटे भाई कांग्रेस के पूर्व विधायक
अजय राय, उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। उनका कहना था कि आज हमने 32 साल बाद हमें इस पे न्याय मिला है, जो 32 साल हो गए थे इसको लड़ाई लड़ते हुए। तो आज इस समय कोर्ट के बाहर मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा इस समय क्या माहौल है। यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं, यहाँ पे बड़ी व्यवस्थाएं की गई है। देखिए किस तरह से प्रशासन है, पूरे तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है कोर्ट रूम के बाहर। और पूरी तरीके से अजय राय की ये गाड़ी भी लगी हुई है। अजय राय निकल रहे होंगे थोड़ी देर में, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी वो भीड़ में है कोर्ट के बाहर, सभी मीडिया कर्मी उनको घेरे हुए, प्रशासन भी पूरे तरीके से घेरे हुए कि किसी भी तरह से कोई चाक सुरक्षा के दृष्टिगत के ऊपर कोई हमला ना हो, किसी तरह की कोई गाड़ी को लेकर पूरे ये हो सकता है। तो ये जो कोर्ट के बाहर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ वाराणसी से, इस समय बहुत बड़ा जो इस पे फैसला था वो अजय राय द्वारा बताया गया कि आज 32 साल बाद मुझे न्याय मिला। मैं और मेरा परिवार बहुत लंबा संघर्ष किया। जी बिल्कुल, अजय राय, अवधेश राय के भाई, हालांकि 4 लोगों के नाम और भी शामिल थे इस मामले को लेकर। प्रयागराज जो कोर्ट है उसमें मेरे ख्याल से अभी विचाराधीन है, इनको लेकर क्या कुछ फैसला आएगा। साथ ही कोर्ट के बाहर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है विक्की? जी, कोर्ट रूम के बाहर पूरी व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की बड़ी संख्या में फोर्सेस लगाई गई है। पूरी तरीके से इनको घेरे में लिया गया है पूरे कचहरी परिसर को। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया भी अपने चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से लोग भीड़ इकट्ठा है प्रशासन के साथ साथ। मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा आपको कोर्ट रूम के बाहर। जी बिल्कुल, देख सकते हैं आप किस तरह से लोग इस समय जो पूरी भीड़ है, ये अजय राय की गाड़ी है और पूरी कोर्ट रूम के बाहर जो बड़ी संख्या में लोग पुलिस फोर्स के साथ, पूरा जो माहौल इस समय है एक अलग सा माहौल बना हुआ है। कोर्ट के बाहर पूरी लंबी भीड़ है। हालांकि पुलिस जो है अजय राय को घेरे हुए है पूरे तरीके से। अजय राय की गाड़ी है वो निकले रहेंगे, कुछ ही क्षण में जो वो आएंगे, उनकी ये गाड़ियां लगी हुई है, तो कुछ ही क्षण में वो आएंगे तो उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल अभी जो वाराणसी का माहौल है, ये 32 साल बाद जो इनको न्याय मिला है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा ये फैसला है अजय राय के और बिल्कुल। मुख्तार अंसारी के 4 मामलों में पहले ही फैसला सामने आ चुका है कोर्ट का और अब आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है विक्की। क्या इस फैसले को लेकर मुख्तार अंसारी की तरफ से आगे क्या कुछ स्टेप रहने वाला है? क्या हाईकोर्ट में इसे चुनौती दे सकते हैं मुख्तार अंसारी? इस संबंध में कोई जानकारी? बिल्कुल, आपने जैसे कह रहा है कि बिल्कुल जो द्वितीय पक्ष है मुख्तार अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी, तो उनका आज वो बताया जा रहा है सूत्रों के माध्यम से आज वो कोर्ट में पेश नहीं हुए क्योंकि वो यहाँ से वाराणसी से विदेश गए हुए हैं। तो ये जानकारी मिल रही थी उनके वकील जो है विदेश जा चुके श्रीनाथ त्रिपाठी। तो ऐसे में उनके जो दूसरे वकील है उन्होंने आज कहा कि हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी दाखिल करेंगे। विक्की, इसमें देखा जाए जो मुख्तार अंसारी के भाई अजय राय रहे, उन्होंने कई सारे नाम इसमें शुमार थे जो अभी भी इनको लेकर कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आ पाया है। क्या उम्मीद जताई जा रही है इनके खिलाफ? क्या कुछ कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आ सकता है? क्योंकि केवल आरोपी मुख्तार अंसारी के साथ साथ ये 3-4 नाम भी इसमें शुमार किए गए थे। बिल्कुल सोनी, आपने जैसे कहा कि ये अवधेश राय हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी को रखा गया था नामजद, इनके साथ ही 5 और नाम थे जो कमलेश थे और भीम सिंह थे और राकेश नाइक थे। तो आपको बता दें इनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है। तो अभी जो आज जो है मुख्तार अंसारी पे फैसला आया है और इनको आजीवन कारावास की जो सजा सुनाई गई है। तो अभी इस समय जो वाराणसी का माहौल है बहुत ही ज्यादा गरमाया हुआ है यहाँ पे। तो कह सकते हैं जो अजय राय की और भी जो उनका कहना है, आज तो मुख्तार अंसारी पे इंसाफ हुआ है और भी जो आरोपी है उन पर भी कहीं ना कहीं फैसला आएगा, तो न्याय हमको जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, अवधेश राय के भाई अजय राय जाहिर सी बात है इस फैसले से संतुष्ट होंगे और अगर वो निकलते हैं कोर्ट परिसर के बाहर, जैसा कि आपने बताया उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, अगर वो आते हैं तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करिएगा। और इस फैसले के बाद क्या कुछ माहौल कोर्ट परिसर के बाहर देखने को मिल रहा है विक्की? जी, कोर्ट परिसर के बाहर इस समय माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी और एक बार अपने दर्शकों को फिर दिखा रहा हूं। ये देखिए अजय राय निकल चुके हैं, अपने गाड़ी में बैठ चुके हैं और किस तरह से जो उनको घेराबंदी किया गया प्रशासन के लोग। देखिए यहाँ पे सीओ है, पूरे प्रशासन के लोग जिस तरह से उनको घेराबंदी किया गया, मीडिया अलग से घिरी हुई है कि कुछ बात हो सके उससे। लेकिन हालांकि अजय राय के लोग जो है इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से कह रहे हैं अभी वो किसी भी बात का वो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि बात जो है सुरक्षा के लिहाज से भी आ रही है कि यहाँ पे
ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनकी सुरक्षा की बात है तो उनके प्रोटोकॉल के तहत देखिए किस तरह से लोग अजय राय बैठ चुके अपनी गाड़ी में और उनको ले जाया जा रहा है। तो कह सकते कोर्ट रूम के बाहर इस समय माहौल जो है पूरी तरीके से गरमाया हुआ है और मैं कोशिश भी करूंगा कुछ ही क्षणों में जो उनके वकील आए अजय राय के, तो मैं उनसे पूरी बात करना चाहूंगा और बात करके जो पूरी जानकारी होगी बिल्कुल आपके साझा करूंगा। बिल्कुल विक्की, कोर्ट परिसर का बाहर अगर जो तस्वीरें लगातार के न्यूज़ दिखा रहा है एमपी एमएलए कोर्ट परिसर की, वो काफ़ी माहौल गर्म नज़र आ रहा है और आप वकील से बात करने की भी कोशिश करिएगा। हालांकि अजय रॉय जो अवधेश रॉय के भाई थे वो फिलहाल यहां से रवाना हो चुके हैं, लेकिन उनको उम्मीद थी न्यायालय के इस फैसले पर, उन्होंने जो उम्मीद की थी वो उम्मीदों पर ये फैसला खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही कोर्ट परिसर के बाहर जो वकीलों का जमावड़ा है, जो लोगों का जमावड़ा है, उनका इस फैसले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, लोग भी है उनके जो अजय राय के लोग हैं उनकी भी जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही अपने आप में खुश है, क्योंकि उनका मानना है कि एक लंबे अर्स के बाद जो संघर्ष चला आ रहा था 1991 के बाद लगभग तकरीबन 32 साल हो गए जो ये लड़ाई हमने लड़ी है मुख्तार अंसारी के खिलाफ, तो आज कहीं ना कहीं जाके वो सफल हुआ है। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया आजीवन कारावास उनको दोषी करार देते हुए अवधेश हत्याकांड में, तो कहीं ना कहीं बहुत मतलब उनको संतुष्ट करता है। उनको जो विश्वास था एक न्यायालय के प्रति वो कहीं न कहीं कायम दिख रही है। बिल्कुल, और विक्की डे देखा जाए तो इस फैसले को लेकर ये भी कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी का जो एक वर्चस्व रहा, जो ये कहा जाता था मुख्तार अंसारी का जो एक नाम शुमार था ऐसे आपराधिक घटनाओं को लेकर या आपराधिक प्रवृत्तियों को लेकर, तो अब वो भी किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम था, माफिया जो ये था, एक समय था इनका कि जहां इनके नाम से रंगदारी उतरती थी, पैसा उतरता था, ये जहां जाते थे हत्याएं करते थे, गोली चला देते थे। अगर इनसे कोई तरह की बात होती थी, कोई कुछ कहता था, इनके असलाधारी जो इनके साथ लोग चलते थे इनके द्वारा हत्याएं कर दी जाती थी, जिसके तहत जो आज इनके ऊपर तकरीबन 65 केस दर्ज है और कुछ केस ऐसे हैं जो लोग डरे हुए रहते थे कि किसी ने केस इनके ऊपर नहीं किया है, क्योंकि लोग डरते थे इनके खिलाफ कुछ बोलने के लिए। लेकिन आज इस मामले में वाराणसी की जो अवधेश कांड में लोग जो है, अब सरकार जो बदली है तो लोगों ने हिम्मत जुटाई है। जिस तरह से योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार माफियाओं में काम कर रही है, बुलडोजर चलाने का जो काम के लिए नाबूद कर रही है माफियाओं को, तो कहीं ना कहीं माफियाओं के अंदर जो डर है वो दिखता हुआ मिल रहा है। और इस फैसले के बाद मुख्तार अंसारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक डर देखने को मिला, उनके चेहरे पे एक डर थी कि क्या कुछ आज हो सकता है। और फैसला 2 बजे के बाद आ ही गया कि उनका आजीवन कारावास हो गया। बिल्कुल विक्की, कयास भी कुछ ऐसे ही लगाए जा रहे थे कि फांसी हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है। आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है मुख्तार अंसारी को और कहा जा रहा है कि जुर्माना भी लगाया गया है, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अगर वकीलों से आपकी बात होती है तो उस बात को साझा कीजिएगा। माफिया मुख्तार अंसारी पर 1 लाख का जुर्माना और साथ साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को। अवधेश राय हत्याकांड पर ये एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया है। अब देखना ये होगा कि मुख्तार अंसारी की तरफ से क्या कुछ स्टेप लिया जाता है, क्या इसे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे मुख्तार अंसारी, ये भी देखना होगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।